स्वागत है आपका फ्रेंड्स हमारे इस चैनल पर यूट्यूब चैनल पर। यूपी के हर एग्ज़ाम में हिंदी आती ही है और आप किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, यूपीपी हो, एसएससी जीडी हो, आरआरबी हो, लेखपाल हो, वीडियो हो, हर एग्ज़ाम की तैयारी में हिंदी पूछी जाती है। और हिंदी में जो पहला महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है वर्ण विचार, और वर्ण विचार का ही एक पार्ट है जो विराम चिन्ह। विराम चिन्ह आज हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की जो संख्या बताई है, तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20 है। कितनी है? 20 है। और यहाँ पर कुछ विराम चिन्ह हमने लिए हैं, उन विराम चिन्हों में से जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अधिकांशतः, जिसमें पहला जो चिन्ह है, पहला चिन्ह जो है वो कौन सा है? अल्प विराम। तो अल्प विराम जब भी हम कोई बात कहते हैं तो वहाँ पर कभी बात कहते हैं तो उसमें कभी रुकना पड़ता है, कभी विराम होता है, कभी बात पर दबाव देकर कही जाती है। तो अल्प विराम, छोटा विराम। तो अल्प विराम को प्रदर्शित करने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और दूसरा जो हमारा विराम चिन्ह है वो कौन सा है? अर्ध विराम। यानी कि दो वाक्यों के मध्य में जो चिन्ह प्रयोग होता है वो होता है अर्ध विराम। बिंदी लगा करके नीचे कॉमा लगाते हैं। पूर्ण विराम, जब वाक्य पूरा हो जाता है, जब कोई बात वाक्य पूरा हो जाता है तो उसमें हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, जैसे हमने लिखा, एक वाक्य लिखा कि जैसे दिनेश ने अखबार पढ़ लिया। तो दिनेश ने अखबार पढ़ लिया, अखबार पढ़ लिया। अब यहाँ पर ये क्या हो गया? पूरा एक वाक्य हो गया। तो पूरा एक वाक्य हो गया और अंत में हमने क्या लगा दिया? पूर्ण विराम चिन्ह। तो पूर्ण विराम चिन्ह ये हो गया पूर्ण विराम। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट जो है हमारा प्रश्न चिन्ह। तो प्रश्न चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। कब, कहाँ, क्यों, कैसे इत्यादि शब्द जो होते हैं किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? प्रश्न पूछने के लिए किए जाते हैं। तो इन शब्दों का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। फिर नेक्स्ट है आश्चर्य या विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो आश्चर्य या विस्मयादि, जब जो भाव होते हैं वो अचानक से जब प्रकट होते हैं तो विस्मय प्रकट होता है, आश्चर्य प्रकट होता है। तो खुशी प्रकट करने के लिए, आश्चर्य प्रकट करने के लिए, तो ऐसे चिन्ह को विस्मयादि बोधक चिन्ह के ऐसे प्रदर्शित करते हैं। फिर नेक्स्ट है सामासिक या योजक चिन्ह। तो सामासिक या योजक चिन्ह, जब दो विपरीतार्थक या पूरक विलोम एक दूसरे के होते हैं तो उन चिन्हों के मध्य में हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? सामासिक या योजक चिन्ह का। जैसे दिन और रात के बीच में सामासिक चिन्ह यहाँ पर लिया, सुख और दुख के बीच में, राम और कृष्ण के बीच में। नेक्स्ट है उद्धरण या अवतरण चिन्ह। तो उद्धरण या अवतरण चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग जब कोई महत्वपूर्ण बात या उक्ति कही जाती है तो उसके बीच में इस उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, जैसे हेडिंग्स लगाकर कोई बात कही जाती है, हेडिंग्स लगाकर कुछ लिखा जाता है, कुछ भी प्रकट करते हैं, उसमें आगे अपना कथन जो भी उसका होता है वो लिखते हैं, तब विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, विवरण उसमें। फिर नेक्स्ट है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। तो पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग महत्वपूर्ण बात या उक्ति को लगा करके और उसको इन्वर्टेड कामा में क्लोज कर देते हैं इंगित करने के लिए। फिर नेक्स्ट है हंस पद। तो हंस पद को हम इस प्रकार से लिखते हैं, ये हंस पद है चिन्ह को। और जैसे मनोज ने आम का डैश लगाया, अब इसमें पेड़ छूट गया तो हमने पेड़ ये छूटा हुआ जो था इसको हंस पद के माध्यम से ऊपर लिख दिया और ये क्या आ गया? मनोज ने आम का पेड़ लगाया। नेक्स्ट है लाघव चिन्ह। तो लाघव चिन्ह को ये गोल जीरो की तरह लिखते हैं। और जैसे हमने लिखा प्रश्न, तो प्रश्न को पूरा ना लिख करके इसको संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। संक्षिप्त रूप में लिख दिया तो हमने क्या लिख दिया? प्रश्न। इसी तरीके से उत्तर है तो उत्तर को भी हमने क्या? संक्षिप्त रूप में लिख दिया और ये क्या हो गया? उत्तर। फिर नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। तो मध्य को ऐसे लगाया और फिर प्रदेश। तो संक्षिप्त में जैसे भारत का राज्य, जो हमारे भारत का राज्य मध्य प्रदेश है, या
और भी जो वाक्य शब्द ऐसे हो सकते हैं जिनको हम संक्षेप में लिखते हैं और फिर इस प्रकार से लगा देते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? प्रश्न उत्तर, लाघव चिन्ह। तो आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर करिएगा। नमस्कार फ्रेंड्स।